नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिकल अपराजिता। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों के साथ द सीक्रेट बुक का 7th चैप्टर लेकर आई हूँ। इसका नाम है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ। तो ये सेहत का रहस्य है और हम लोग अभी इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि हमारा शरीर दरअसल हमारे विचारों का परिणाम है। हम चिकित्सा विज्ञान में यह समझना शुरू कर रहे हैं कि विचारों और भावनाओं की प्रकृति हमारी शारीरिक स्थिति, तंत्र व क्रियाओं को निर्धारित करती है। अगर कोई छुटपुट बीमार है तो वह असली दवा ले सकता है या फिर वैकल्पिक रूप से यह पता लगा सकता है कि उसके मस्तिष्क की कौन सी चीज उस छुटपुट बीमारी को उत्पन्न कर रही है। हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क से भी जुड़ा रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जितनी भी बीमारियां हैं धरती पर, सभी का कारण हमारे मस्तिष्क में होता है। और अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर में है तो उसे बड़ी से बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं, छोटी बीमारियां भी हो सकती है। जैसे कि सिर दर्द है अगर किसी को, तो वही आगे चलकर माइग्रेन भी बन जाता है। तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि हमें बीमारियों के ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और हमें अगर कोई बीमारी हो भी गई है तो हमारा ध्यान अपने अच्छी चीज़ों पर हम लगाएं और बीमारियों पर उतना ध्यान ना दें, बीमारियों के बारे में उतनी चर्चा ना करें, तो बीमारी से हम दूर रह सकते हैं। और भी आगे क्या लिखा है मैं एक बार पढ़ ले रही हूँ। ब्रह्मांड प्रचुरता का खजाना है। जब आप ब्रह्मांड की प्रचुरता महसूस करने के लिए अपने दिमाग के दरवाजे खोल लेते हैं तो आप रोमांच, खुशी, आनंद और वे तमाम अच्छी चीज़ें महसूस करेंगे जो ब्रह्मांड आपको दे सकता है। अच्छी सेहत, अच्छी दौलत, अच्छा स्वभाव। लेकिन जब आप नकारात्मक विचारों से अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर लेते हैं तो आपको परेशानी महसूस होगी, दर्द महसूस होगा, पीड़ा महसूस होगी और हर दिन दर्द भरा महसूस होगा। हम लोग अक्सर जब किसी से पूछते हैं या फिर मिलते हैं तो हम लोग क्या पूछते हैं कि कैसे हो। हम लोग जब किसी से मिलते हैं तो पूछते हैं ना कैसे हो। तो मान लीजिए कि किसी को कोई बीमारी है तो वो अपनी बीमारी की चर्चा तो करेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ है, मुझे ये प्रॉब्लम है। तो जो लोग दूसरे की बातों को, दूसरे की बीमारियों को ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं तो ये भी एक तरह से ये कहा जाएगा कि जो दूसरा पर्सन है वो भी बीमारियों पर ध्यान अपना केंद्रित कर रहा है। और जिसे बीमारी है उसे तो है ही, लेकिन जो लोग उसकी बीमारियों को ध्यान से सुन रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं और उसके बारे में पूछ रहे हैं, उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से होता ये है कि वो बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं। तो अगर किसी को बीमारी है तो आपको ख्याल रखना है कि अगर आपके फ्रेंड को, आपके फैमिली मेम्बर्स को, किसी को भी अगर कुछ हुआ है तो कोशिश कीजिए कि उनका ध्यान आप दूसरी जगह लगा सकिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बीमारी की ही चर्चा करें बार बार। और जो छोटी मोटी बीमारी है तो उसे तो कोशिश करें कि खुद से अपने ध्यान को हटाने का प्रयास करें। और अगर बड़ी बीमारी है तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बैठ जाएं हाथ पर हाथ रख के कि नहीं मुझे दिखाना नहीं है, मैं सिर्फ सोच कर ही ठीक हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। तो ऐसा मत कीजिए, इलाज भी चलने दीजिए, लेकिन साथ साथ अपना दिमाग अच्छी जगह पर लगाइए, अच्छी चीज़ें सोचिए और हमेशा ऐसा सोचिए कि मैं स्वस्थ हूँ। क्या आप लोग कभी अपने आप को बोले हैं कि हाँ मैं स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर का हर बॉडी पार्ट्स एकदम हेल्दी है, मैं हेल्दी हूँ? सुबह उठ के कभी बोलिए अपने बारे में 10 बार ये अफर्म कीजिए, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। ठीक है, इस तरह कीजिए। और आगे मैं भी पढ़ रही हूँ। मान लीजिए आपको कोई बीमारी है। अब अगर आप उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और लोगों से उसके बारे में बात कर रहे हैं तो आप अधिक रोगी कोशिकाएं उत्पन्न कर रहे हैं। पूर्णतः स्वस्थ शरीर की तस्वीर देखें, बीमारी का इलाज डॉक्टर पर छोड़ दें। आप जब भी बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसके बाद भी आप बीमारी की चर्चा ज़्यादा मत कीजिए। ठीक है, और अपने आप को मान लीजिए कि आप बीमार हो गए हैं तो आप डॉक्टर को दिखाने गए हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप, जरूरी नहीं कि आप हमेशा अपने आप को बीमार ही सोचते रहिए।
आप अपने आप को स्वस्थ रूप में इमेजिन कीजिए। सोचिए, अगर आप बेड पे पड़े हुए हैं या फिर आप अगर हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो आप अपने आप को अभी से ऐसा सोचना शुरू कर दीजिए कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। अगर आप स्वस्थ होते तो आप क्या करते, अगर आप स्वस्थ होते तो आपका शरीर कैसा होता। आप इन सब चीज़ों को इमेजिन कीजिए, आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचिए, लेटे लेटे ही सोचिए, लेकिन आप सोचिए कि अगर अभी आप स्वस्थ होते तो क्या होता, अगर आप अभी स्वस्थ होते तो आप क्या क्या करते, आपको क्या क्या करना है और किस तरह से आपका शरीर होता। स्वस्थ शरीर अगर आपका होता अभी तो किस तरह से होता। तो बीमारी के समय में भी अपने स्वस्थ शरीर की कामना इसी तरह कीजिए कि अपने स्वस्थ शरीर के बारे में ही सोचिए। मैंने किडनियों को दोबारा ठीक होते देखा है, मैंने कैंसर को गायब होते देखा है, मैंने आंखों की ज्योति को सुधरते और लौटते देखा है। तो कोई भी बीमारी ऐसा नहीं है कि अ, उसके इलाज नहीं है संभव, ठीक है। और बीमारियों का इलाज डॉक्टर तो जो करते ही हैं, और आपको कभी कभी भगवान पर भी भरोसा करना होता है। तो बहुत बड़ी से बड़ी बीमारियों को भगवान ठीक करते हैं, ऐसा हमने भी देखा है चमत्कार। तो सबसे पहले है कि आपको चमत्कार पर विश्वास करना होगा, आपको यूनिवर्स पर, आपको अपने ईश्वर पर भरोसा रखना होगा, और तब आप फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो आप में अगर भरोसा है, आप अगर पॉजिटिव सोचती हैं, पॉजिटिव ही आपके दिमाग में रहता है, हमेशा पॉजिटिव बातें रहती हैं, तो ऐसे लोगों को, बड़े से बड़ी बीमारियों को लोगों ने देखा है कि ठीक हो जाता है, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ, लाइलाज का मतलब है भीतर से इलाज संभव है। कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं होती है। कभी कभी डॉक्टर कह देते हैं कि बीमारी लाइलाज है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो बीमारी लाइलाज होता है उसकी जो इलाज है वो हमारे भीतर संभव है, हमारे शरीर से ही संभव है। हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। तो इसलिए हमें अपने शरीर पर ध्यान देना है, हमें अच्छी अच्छी बातें बोलनी है, हमें हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देना है, ठीक है। संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी अपने भीतर कर सकते हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। हमारे शरीर के भीतर, ठीक है, यानी हमारा मन, हम अगर उसे अच्छे से सोचेंगे मन से कि हम एकदम स्वस्थ हैं, हम एकदम स्वस्थ हैं, और बाहर हमारे शरीर में कुछ भी हो रहा हो, मीन्स हमें कहीं पे घाव हो गया, कट फट गया, तो या फिर चोट लगी है, कुछ भी हो, तो ऐसी स्थिति में भी हमें अच्छी अच्छी चीज़ों को सोचना है, अच्छी अच्छी बातें करनी है, ठीक है। और अभी हमने बताया कि अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं या फिर आपको कोई बड़ी बीमारी भी हो गई है, तो आप हमेशा सोचिए कि आप स्वस्थ हैं। अंदर से आप सोचते रहिए, आप अफर्म कीजिए। अफर्मेशंस मीन्स होता है, मैं अभी शॉर्ट में थोड़ा सा बतला दे रही हूँ, मैं इस पर पर्सनली मीन्स इंडिविजुअल वीडियो में बनाऊंगी। तो अफर्म करने का मतलब होता है कि आप पॉजिटिव चीज़ों को दोहराइए, पॉजिटिव लाइंस को अपने लिए दोहराइए। तो वैसे में होता ये है कि वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचेगा वो लाइन, और वो सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद वो आपके माइंड में भी वो चला जाएगा कि आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हैं, ठीक है। तो आपको अंदर से ऐसा ही फील होगा कि आई एम हेल्दी, आई एम फिट एंड फाइन, ओके। तो हमेशा खुश रहिए। बीमार भी अगर हैं आप, तो भी आप अभी से, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप खुश रहना शुरू कीजिए। अगर आप अकेले अपने आप से खुश नहीं हो पा रहे हैं तो आप अपने हॉबीज़ पर ध्यान दीजिए, आपके जो भी शौक़ हैं आप उसे पूरा कीजिए। बहुत लोगों को बहुत तरह की शौक़ होती है, जैसे पेंटिंग करना, कहीं घूमना टहलना, बच्चों से बातें करना, गाना गाना, जो भी आपके शौक़ हैं आप उसे पूरा कीजिए, आप उस पर मन लगाइए, ठीक है। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अभी आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए शुक्रिया।